आज इस क्लास में हम बात करते हैं टायराइड ऑफ डिजीज के बारे में। कई बार आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट 3 लक्षण होते हैं कई आपके बीमारियों के, उसके बारे में 4 लक्षण होते हैं इंपॉर्टेंट उसके बारे में। तो क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि एक इंटरेस्टिंग क्लास है। आपका जो भी नॉलेज है उसको इन्हेंस करने के लिए बहुत सारे बच्चों को आधे टायराइड आते हैं, आधे नहीं आते, मेरे को पता है। आप ये क्लास देखना, आपके जब भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके, वो है आपका बैक टायराइड। बैक टायराइड आपको कौन सी वाली कंडीशन में देखने मिलता है? कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट मतलब जैसे आपका हार्ट है, इसका चारों तरफ से आपका क्या होता है, जो भी फ्लूइड है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आपकी जो भी पेरिकार्डियल कैविटी है उसमें फ्लूइड बढ़ गया, उसके कारण से आपके हार्ट पे क्या पड़ता है, फिर प्रेशर गिरता है। अब हार्ट पे प्रेशर गिरेगा तो उसके कारण से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, हार्ट सही से काम नहीं कर पा रहा, तो जो भी आपका वीनस से जो ब्लड लेके जा रहे हैं वो वहाँ पे आगे जा नहीं रहा, तो वीनस फूल रही है, वेन फूल रही है, तो जुगुलर वीनस डिस्टेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके साथ में आपको क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको मफल्ड हार्ट साउंड देखने को मिलता है। मफल्ड हार्ट साउंड मतलब फ्लूइड के कारण से आपका हार्ट कंप्रेस हो रखा है, चारों ओर फ्लूइड है, उसके कारण से जो भी हार्ट साउंड है वो भी क्या आ रहे हैं, एकदम धीरे धीरे आ रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं मफल्ड हार्ट साउंड। तो मैंने क्या बोला, बैक टायराइड। टायराइड मतलब 3 सिम्टम्स। ठीक है, 3 तरह के सिम्टम्स में आपको क्या क्या देखने को मिला है। जो भी बैक टायराइड है वो रिफर किया गया कार्डियक टेम्पोनेट के लिए, फ्लूइड कंप्रेस कर रहा है हार्ट को, और उसके कारण से आपको 3 मेजर जो भी साइन देखने मिल रहे हैं। एक हो गया बीपी कम, क्यों? क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। सेकंड हो गया जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, क्योंकि हार्ट अच्छे से वो पंप नहीं कर पा रहा, प्रेशर ज्यादा गिर रहा है, तो जो भी वेन है वो क्या हो रही है, वो फुली हुई दिखाई दे रही है। जैसे ये जुगुलर वेन है, ये क्या होती है, फुली हुई दिखाई दे रही है। मफल्ड हार्ट साउंड मतलब जो भी आपके हार्ट के साउंड है वो भी क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, डिमिनिश्ड आ रहे हैं। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मफल्ड हार्ट साउंड। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, बैक टायराइड। कौन सी कंडीशन में देखने मिलता है, कार्डियक टेम्पोनेट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपका क्रशिंग टायराइड। क्रशिंग टायराइड कौन सी वाली कंडीशन में देखने मिलता है, जब आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। किसी पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो उसके कारण से आपको बीपी बढ़ा हुआ दिखाई देता है, उसके कारण से आपको ब्रेडिकार्डिया दिखाई देता है, और उसके कारण से आपको इर्रेगुलर रेस्पिरेशन दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जब क्रशिंग टायराइड किस कौन से वाले केस में देखने को मिलता है, जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, आईसीपी बढ़ जाता है। ठीक है, उस वाले केस में चलिए इसमें 3 मेजर साइन देखने को मिलते हैं। हाई बीपी जो वाइड पल्स प्रेशर के कारण से होता है कि बॉडी में इसमें क्या हो जाता है, देखिए दिमाग तक तो आपको क्या पहुंचाना है भाई, दिमाग तक तो आपको ब्लड वो पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए बीपी बढ़ेगा। ठीक है, आपका ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, वेगल रिस्पॉन्स होगा, रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा, उसके कारण से क्या होगा भाई, हाइपरटेंशन है तो क्या होगा, आपको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। इर्रेगुलर रेस्पिरेशन, क्यों? क्योंकि जो भी ब्रेन स्टेम्स है, ब्रेन स्टेम्स में क्या होता है, मेडुला पॉन्स होता है, तो भाई आपका मेडुला पॉन्स अगर वो कंप्रेस होगा, किससे, आपका आईसीपी के कारण से। ठीक है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा है, उसके कारण से आपका ब्रेन स्टेम्स जिसमें आपका मेडुला पॉन्स है वो क्या होगी, कंप्रेस हो रहे हैं। तो ये क्या करते हैं भाई, किसके सेंटर है, आपके रेस्पिरेशन रेट के और डेप्थ के। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इरेगुलर होगा, ब्रेडिकार्डिया और हाई बीपी, ये तीनों किस में देखने को मिलते हैं भाई, ये तीनों देखने को मिलते हैं क्रशिंग टायराइड में। और क्रशिंग टायराइड कौन सी वाली कंडीशन में देखने को मिलता है, आपका जब आप जो भी क्लाइंट है उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो बढ़ जाता है। नॉर्मल कितना होता है, 5 से 15 होता है, अगर 15 से फिर ऊपर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, 20 हो गया, 22 हो गया, तो उस वाले में आपको मेजर 3 लक्षण दिखाई देंगे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बढ़ता हूं आपका विपल टायराइड। विपल याद कीजिए, विपल एक वर्ड आया था किसके लिए, पेनक्रियाज के लिए। विपल तो यहाँ पे अपन लेते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के लिए। किसके लिए लेते हैं भाई, हाइपोग्लाइसीमिया के लिए। हाइपोग्लाइसीमिया में मतलब कि लो ब्लड शुगर आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, लो ब्लड ग्लूकोज का लेवल। अब ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है तो आपका हाइपोग्लाइसीमिक सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे स्वेटिंग है, सेकिंग है, डिजीनेस है, ये आपको देखने को मिलता है। अगर उसके बाद में आपने अपने क्लाइंट को क्या दे दिया, अगर ग्लूकोज दे दिया, तो उसके हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स सब निकल जाएंगे। तो इसका मतलब आपका जो भी क्लाइंट है उसको जो भी ये सिम्टम्स थे वो किसके थे, हाइपोग्लाइसीमिया के। तो हाइपोग्लाइसीमिया के जो भी ट्रिपल सिम्टम्स जिसमें देखने को मिलते हैं, ये तीनों ये चीज देखने को मिलती है, साइन देखने को मिलता है कि मतलब उसमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम था, हाइपोग्लाइसीमिक सिम्टम्स थे, और जो भी आपके हाइपोग्लाइसीमिक सिम्टम्स कब रिलीज हो गए, जब आपने क्लाइंट को क्या दे दिया, ग्लूकोज दे दिया। तो ये आता है विपल टायराइड में। किस में देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ता हूं, आपका है विचो टायराइड।
विस्टोट्राइड ये आपको कोगुलेशन वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। कौन सी वाली में? ब्लड क्लॉटिंग वाली में, ब्लड क्लॉट या थ्रोम्बोसिस वाली में। इसमें आपको 3 साइन दिखाई देते हैं। एक होता है स्टेसिस, स्टेसिस मतलब ब्लड क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, स्लो ब्लड फ्लो के कारण से। यानी कोई भी पेशेंट है वो लंबे समय से कोई भी बेड पे लेटा हुआ है, एक्टिविटी कम कर रहा है, तो उसका ब्लड वो गाढ़ा होने लगेगा, उसका जो भी ब्लड फ्लो वो स्लो होने लगेगा, ठीक है। एक होता है एंडोथेलियल इंजरी, ब्लड वेसल्स डैमेज, यानी ये आपका ब्लड की वेसल्स है, ये ब्लड की वेसल्स है, उसकी ये वो क्या है, अंदर से वो क्या होने लगी? डैमेज होने लगी। अगर अंदर से डैमेज होने लगी तो उस वाली कंडीशन में आपका जो भी ब्लड है वो तो गाढ़ा हो रहा था, और वो अंदर क्या करेगा? फिर वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है, वहां पे आपका गाढ़ापन आपका ज्यादा देखने मिलेगा। हाइपर कोगुलेनिटी मतलब थिक ब्लड, कि मतलब जो भी कोगुलेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है भाई? वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर कोगुलेशन ज्यादा हो रहा है, आपका खून ज्यादा गाढ़ा हो रहा है, जैसे प्रेगनेंसी में, कैंसर में, ठीक है, और या फिर मैं बोलूँ जेनेटिक डिसऑर्डर में, इस वाली कंडीशन में, ठीक है। तो स्टेसिस, एंडोथेलियल इंजरी और हाइपर कोगुलेनिटी ये एक ट्राइड है। ये ट्राइड आपको, इस ट्राइड को अपन विस्टोट्राइड बोलते हैं। कौन सी वाली कंडीशन में देखने मिलता है भाई? ब्लड क्लॉट, ठीक है, ब्लड क्लॉट वाली कंडीशन में देखने मिलता है। चलिए बच्चे, नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूं। चारकोट ट्राइड, चारकोट ट्राइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चारकोट ट्राइड आपको किस कौन सी वाली कंडीशन में देखने मिलेगा भाई? वो देखने मिलता है एक्यूट कॉन्जेनाइटिस, ठीक है, एक्यूट कोलेंगाइटिस, ठीक है। एक्यूट कोलेंगाइटिस मतलब क्या होता है? जो भी आपका बाइलियरी सिस्टम है उसका इन्फेक्शन देखने मिलता है भाई, ठीक है। यानी जो भी एक्यूट कोलेंजाइटिस मतलब बाइल डक्ट इन्फेक्शन देखने मिलता है, जो भी बाइलियरी सिस्टम है उसका इन्फेक्शन देखने मिलता है। इसमें आपको 3 चीजें देखने मिलेगी। एक तो क्या है, इन्फेक्शन हो रहा है तो फीवर देखने को मिलता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में आपको पेन देखने मिलेगा, और जॉन्डिस आपको देखने मिलता है, ठीक है। तो ये 3 सिम्टम मिलके, जो 3 साइन है वो मिलके क्या बनाते हैं? चारकोट ट्राइड। किस में देखने मिल रहा है भाई? एक्यूट कोलेंजाइटिस और बाइल डक्ट इन्फेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। ट्राइड ऑफ हेल्प सिंड्रोम प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। हेल्प ये एच का मतलब होता है हीमोलाइसिस, ई का मतलब होता है इलेवेटेड लीवर एंजाइम, एलपी का मतलब होता है लो प्लेटलेट्स, ठीक है। इनको अपन क्या बोलते हैं? ट्राइड ऑफ हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम में आपको देखने मिलता है बच्चे, ठीक है। जैसे प्रेगनेंसी में देखने मिलता है सीवियर आपको प्रीक्लाम्सिया वाली कंडीशन, इसमें आपको हीमोलाइसिस देखने मिलेगा, एलिवेटेड लीवर एंजाइम और लो प्लेटलेट्स। हीमोलाइसिस ईएल का मतलब हो गया एलिवेटेड लीवर एंजाइम, एलपी का लो प्लेटलेट। इसके कारण से क्या हो सकता है? आपका जब भी इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन देखने मिल सकता है, लीवर पंक्चर ये भी आपको देखने मिल सकता है भाई, ठीक है। चलिए बच्चे, नेक्स्ट में बढ़ता हूं। आपका 3P साइन। 3P साइन याद कीजिए, डायबिटीज में पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया देखने मिलता है भाई, ठीक है। 3P साइन किसमें? डायबिटीज में देखने मिलता है। हाई ब्लड ग्लूकोज देखने मिलता है, जो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता प्रॉपरली, ठीक है। जो ग्लूकोज है वो क्या करता है? फिर ग्लूकोज तो बाहर निकलेगा ही, ठीक है। अब ग्लूकोज ज्यादा है वो बाहर निकल रहा है, तो वो साथ में पानी भी लेके चला जाता है, तो पानी ज्यादा लेके जाएगा तो यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा हो गया, तो पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया मतलब कि पॉलीयूरिया के कारण से फिर बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, तो बॉडी को वापस से प्यास लगेगी, तो पॉलीडिप्सिया देखने मिलेगा। पॉलीफेजिया मतलब कि आपने जो भी खाना खाया, जो भी क्लाइंट डायबिटीज वाला क्लाइंट है वो खाना खाता है, खाना ब्लड खाने का जो भी न्यूट्रिएंट है ग्लूकोज है वो ब्लड में रहता है, टिश्यू तक जाता नहीं, तो आपका जो भी क्लाइंट है उसको भूख फील होगी, ठीक है। तो क्या होता है? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया देखने को मिलता है किसमें? डायबिटीज में। चलिए नेक्स्ट में बात करूं 3H साइन, एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज में आपको 3H साइन देखने मिलेगा, जिसमें आपका हाइपर पिगमेंटेशन है, आपका हाइपोटेंशन है और हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। हाइपर पिगमेंटेशन मतलब ACTH क्या होगा? वहां पे बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन का लेवल क्या होता है? कम होता है। अब उसको बढ़ाने के लिए एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, उसके साथ में मेलेनोसाइट एक्टिविटी है वो ज्यादा होती है, तो मेलेनोसाइट फिर क्या करती है? स्किन को डार्क कर देती है। ब्रोंज स्किन कलर किस में देखने मिलता है आपको? एडिसन डिजीज में। हाइपर पिगमेंटेशन देखने मिलता है भाई। हाइपोटेंशन क्यों देखने मिलेगा? क्योंकि एल्डोस्टेरोन होगा, हार्मोन का क्या है वो कम है। अगर वो कम है तो सोडियम और वाटर का लॉस है वो ज्यादा होगा, जिसके कारण से बीपी कम होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे भाई? आपका हाइपोटेंशन। क्यों? एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो कम हो रहा है, तो वो सोडियम और वाटर का लॉस वो ज्यादा हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उसके कारण से बीपी कम हो जाएगा। हाइपोनेट्रीमिया
वापस से देखिए एल्डोस्टेरोन कम है, अक्सर सोडियम लॉस हो जाएगा किसमें, यूरिन में, तो हाइपोनेट्रेमिया वाली कंडीशन। इस वाले ट्राइड को अपन क्या बोलते हैं, आपका ये 3H साइन है, ये आपको एडिसन डिजीज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एडिसन डिजीज में देखिए कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन की कमी होती है, लेकिन बढ़ने की कोशिश, फिर इनको बढ़ाने के लिए क्या रिलीज होगा, ACTH। 3C साइन इन मिजल्स, मिजल्स में आपको 3C साइन देखने को मिलते हैं, जैसे कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, कफ क्या हो रहा है, वायरल इन्वॉल्वमेंट के कारण से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है, तो उसके कारण से कफ देखने को मिलेगा। कोराइजा क्या होता है, रनिंग नोज, ठीक है, जो भी आपकी नेजल म्यूकोजल है वो इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसके कारण से कोराइजा देखने को मिलेगा। कंजक्टिवाइटिस, रेड वाटरी आई, रेड आई आपको देखने को मिल रही है ओक्यूलर म्यूकोजल इन्फेक्शन के कारण से, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो कफ, कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस ये तीनों देखने को मिलते हैं। किस में देखने को मिलते हैं भाई, मेजल्स में देखने को मिलते हैं। कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस, 3C साइन इन मेजल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं 3C इन टेट्रोइसोफेजियल फिस्टुला। वो कौन कौन से हैं, जैसे चोकिंग, कफिंग और साइनोसिस। कैसे है, चोकिंग, कफिंग और साइनोसिस। चोकिंग, मिल्क इंटर करता है एयरवे में, और जिसके कारण से आपका जो भी क्लाइंट है वो जो भी उसमें आपको क्या होगा, आपको चोकिंग दिखाई देगा। ठीक है, कफिंग, एस्पायरेशन, ठीक है, जो भी फीडिंग के दौरान एस्पायरेशन आपको देखने मिलेगा, उसके कारण से कफ देखने मिलेगा। साइनोसिस आपका हाइपोक्सिया, एस्पायरेशन और एयरवे कॉम्प्रोमाइज के कारण से क्या होगा, हाइपोक्सिया आपको देखने मिलता है, जिसके कारण से आपको साइनोसिस देखने मिलेगा। 1C, 2C, 3C। ठीक है, 3C इन टेट्रोइसोफेजियल फिस्टुला। चोकिंग हो गया, कफिंग हो गया और साइनोसिस हो गया बच्चे। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। 4D साइन इन पेलेग्रा। पेलेग्रा में आपको डायरिया, डर्मेटाइटिस और आपको डिमेंशिया देखने को मिलता है। अगर ट्रीट नहीं किया तो डेथ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसमें आपको डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा, डायरिया और डिमेंशिया। अगर ट्रीट नहीं किया तो फिर डेथ देखने को मिलेगी। डर्मेटाइटिस देखिए फोटोसेंसिटिव होती है स्किन, हाइपर पिगमेंटेशन रेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैसल नेकलेस। यहाँ पे गर्दन वाले एरिया पे क्या होती है, स्किन के जो भी कलर है वो चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैसल नेकलेस। डायरिया, इसमें देखिए GI म्यूकोजल आपको एट्रोफी देखने को मिलेगी, नायसिन डिफिशियंसी के कारण से। डिमेंशिया देखने को मिलेगा, न्यूरो जो भी साइकेट्रिक चेंजेस देखने मिलेंगे, जैसे कंफ्यूजन है, मेमोरी लॉस है। ठीक है, अगर इन सबको ट्रीट नहीं किया तो क्या देखने मिलेगा भाई, डेथ देखने मिलेगा। 3D साइन होते हैं, कौन से साइन है ये, 3D साइन इन पेलेग्रा। लेकिन ट्रीट नहीं करोगे तो 4D साइन आपको देखने मिलेंगे भाई। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट लास्ट में बात करता हूं ट्रॉमा ट्रायड ऑफ डेथ। जो भी डेथ का ट्रॉमा ट्रायड है वो उसमें क्या क्या होता है भाई, उसमें होता है एक तो हाइपोथर्मिया होता है, मतलब एक्सेस ब्लड का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडी शॉक में चले जाएगी, तो हम उसको फिर IV फ्लूइड देंगे तो वो कोल्ड होता है, तो शरीर में क्या हो जाएगा, शरीर का जो भी टेम्परेचर वो कम हो जाएगा, उसको अपन बोलते हैं हाइपोथर्मिया। तो प्लेटलेट फंक्शन भी कम हो जाएगा और जो भी क्लोटिंग एंजाइम एक्टिविटी है वो भी आपको कम देखने मिलेगी। ठीक है, हाइपोटेंशन हो गया। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अब देखिए हाइपोवोलेमिया से टिश्यू हाइपोक्सिया होगा। ठीक है, हाइपोवोलेमिया से क्या होगा, टिश्यू हाइपोक्सिया होगा, लैक्टिक एसिड बिल्ड होगा, उसके कारण से आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन आपको देखने मिलेगी। कोगुलोनोपैथी मतलब कि आपका क्लोटिंग है वो इंपेयर्ड हो रही है, डाइल्यूशन आपके हो गया। ठीक है, हाइपोथर्मिया हो गया, एसिडोसिस हो गया, उसके कारण से क्या होगा, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग देखने मिलेगी। क्या होगा, कोगुलोनोपैथी। तो ये आपको तीनों चीजें देखने मिलती है, किसमें, ट्रॉमा ट्रायड में। ठीक है, ट्रॉमा ट्रायड ऑफ डेथ, उसमें आपको हाइपोथर्मिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और आपको कोगुलोनोपैथी है वो देखने को मिलेगी बच्चे। ये थे आपके ट्रायड ऑफ डिजीज। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो इस कंटेंट को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसी तरह के कंटेंट और चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। हमारी एप्लीकेशन का नाम है ओम नर्सिंग एकेडमी। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। जो भी कोर्स आपको सही लगे आप उसको बाय कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।